मैं पुष्पा राय आपके समक्ष एक अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ और जिसमें है जीवन जीने की कला। आप सभी जानते हैं कि आवश्यकताएं अनंत हैं, साधन सीमित हैं और इसमें ही जीवन जीना है। तो साधन सीमित हैं मीन्स हमारे पास, सबके पास सब कुछ नहीं होता है। आवश्यकताएं तो है ही, आवश्यकताएं अनंत हैं। अनंत मीन्स इंडेफिनिट, उसका कोई अंत नहीं है। आज अगर हमें मोटरसाइकिल है तो कार भी चाहिए, कार छोटी है तो कल बहुत बड़ी कार चाहिए, घर छोटा है तो बड़ा घर चाहिए। इसी को कहते हैं आवश्यकताएं अनंत हैं लेकिन साधन सीमित है। हमारे पास जो पैसे हैं या जो भी साधन है, जो भी रिसोर्सेस है, हर किसी के पास साधन सीमित होता है, लेकिन फिर उसके साथ ही जीने आना चाहिए। ये नहीं कि हम जीवन से उब गए हैं, हमें जीवन जीने नहीं आ रहा है, कैसे जिए, बहुत परेशान हो चुके हैं। कई लोगों को देखती हूँ कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी से परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके पास साधन बहुत सीमित होता है और इतना वो उब जाते हैं अपनी ज़िंदगी से कि आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो आप लोग आए दिन देखते होंगे अपनी ही आस पड़ोस में, समाचार में, टेलीविज़न न्यूज में देखते होंगे कि ये क्या हो रहा है। आज के युवक भी कर रहे हैं आत्महत्याएं, बड़े भी कर रहे हैं, छोटे भी कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं। पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, आत्महत्या कर लिए। ये कोई सलूशन नहीं है। और सीमित साधन के साथ जब हम जी लेते हैं वही उसी को कहते हैं कि जीवन जीने की कला आनी चाहिए। कहा गया है, हमारे एक संत महात्मा कहते हैं कि सुख जो है वो महलों का मोहताज नहीं होता है। सुख कभी भी महलों का मोहताज नहीं होता। आपको पता है, मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जब जाती हूँ तो वहाँ देखती थी कि जो घर बनता है, कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, वहाँ काम करने वाले मजदूर, उनकी जो औरत होती, वाइफ होती हैं, वो रोटी बनाती रहती है अच्छी गरम गरम और उनके साथ वो बैठ के खाना खाते हैं। 7 बजे के आसपास वो लोग खाना खा लेते हैं, मोटी मोटी रोटी। कितना अच्छा, कितना प्यारा सा रोटी, चटनी, सब्जी कुछ खा लिए और फिर दोनों मिलकर काम पर चले जाते हैं। तो वो भी खुश हैं, वो खुश हैं इसीलिए। और महल वहाँ नहीं है, वहाँ क्या है, फुटपाथ पर एक घर, छोटा सा एक टीन टपरी लगा हुआ है, वहाँ रहते हैं अपने बच्चों के साथ। वहीं वो अपने बीवी बच्चों के साथ बनाते हैं, खाते हैं और दिन भर मजदूरी करते हैं। तो लेकिन खुशी जिसका नाम है वो उनके पास भी है खुशी। ऐसा नहीं कह सकते कि वो दुख हैं, वो दुखी हैं, वो हमेशा रोते रहते हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, नहीं। इसीलिए जो सुख जो है कभी भी महलों का मोहताज नहीं है। आप कहीं भी रहो, आपको जीवन जीने आने की कला है। एक शैली में आप अपनी जीवन शैली को कैसे ढालते हो, कैसे जीते हो, ये आप पे निर्भर है। आपके पास साधन सीमित आपके पास भी है, उन मजदूर के पास भी है। यहाँ तक कि हम लोगों से, आप लोगों से कम है, उन मजदूर के पास तो बहुत ही कम है, लेकिन वो जी रहे हैं, वो कितना खुश हैं, उनकी ज़िंदगी चल रही है अच्छे से। आपने सुना होगा ना कभी, आत्महत्या वाली कहानी जो है वो कभी भी मजदूर नहीं करता है, वो खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, वो बहुत खुश हैं। क्यों? यहाँ फिर वही बात आती है कि उन्हें जीवन जीने की कला है। वो सीमित साधन में भी जी लेंगे और बहुत बड़े बड़े आदमी को साधन सीमित में नहीं जीने आता है क्योंकि उनके अंदर वही बातें बैठी है कि आवश्यकताएं हैं, हमारी ये आवश्यकताएं हैं। और आवश्यकता तो ऐसी है, जो आपकी आवश्यकता है वो दूसरों के लिए विलासिता है। विलासिता मीन्स लग्जरियस और नेसेसिटी, आवश्यकता। तो इसीलिए ध्यान देना है कि हमें क्या ज़रूरी है, हमें वही खरीदना चाहिए। जो हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हमारे लिए बेस्ट क्या है, कम पैसे में हम कैसे रह सकते हैं। तो इस पर ध्यान देते हुए अपनी लाइफ को हम सिक्योर कर सकते हैं, अपनी लाइफ को हम अच्छे से जी सकते हैं और खुशी खुशी रह सकते हैं। तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और आप सभी हमारी बातों पर भी ध्यान देंगे। जीवन जीने की कला सीखिए, अच्छे से जिए, खुश रहिए। धन्यवाद।